नौकरी देना अगर वो डिप्टी सीएम का काम है तो फिर मुख्यमंत्री जी की क्या जरूरत है? किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सिवाय जनता को ठगने और गुमराह करने के अलावा अगर एक भी जनता के हित में कोई काम वो किए हों तो फिर मैं जरूर प्रतिक्रिया दूंगा। अभी भी वो जनता को, बिहार वासियों को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं कि बिना मुख्यमंत्री के कलम चलाए राज्य में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। अब उसमें कोई कहे कि हम साथ में आए, हम आके 17 महीना में ये कर दिए, तो अभी भी ये जनता को गुमराह करने वाली ही बात है ना। तो जो चीज जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उसके बारे में अगर वो कोई भी व्यक्ति हो बोलता है कि हमने कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ये जनता को गुमराह करने वाली ही बात है ना। आप में वैसी क्या क्वालिटी है कि आपको बिहार का सत्ता कोई दे देगा, बिहार की जनता आपको दे देगी? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सच टॉक्स देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो सारी पार्टियां जो बिहार में है वो 2025 के लिए बिगुल एक साल पहले ही फूंक चुकी है। सभी पार्टियां अपना जोर शोर से तैयारियों में जुट चुकी है, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, चाहे प्रशांत किशोर हो या चाहे तेजस्वी यादव हो। तो हर एक पार्टी अपने अपनी किस प्रकार की तैयारियां कर रही है उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के नेता साकेत सिंह। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। तो किस प्रकार से तैयारियां इस बार चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जो इंट्रो किया उसमें सभी पार्टियों का एक चीज हम इसमें स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं आपके माध्यम से बिहार के आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को, कि हमारा पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष देश बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हम लोगों की तैयारी आपने बोला कि एक साल पहले ही सारे दलों ने शुरू कर दिया। हम इसीलिए करेक्शन इस पे किए कि हम अपनी तैयारी 365 दिन होता है ना कि 24/7 हम लोग तैयारी में ही रहते हैं। इसका कारण ये है कि हम लोग के पास ऐसे नेता हैं, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेके 24 घंटा 7 दिन हम लोग जनता के साथ रहने का काम करते हैं। इसलिए बाकी से हम लोग का कंपैरिजन मत किया तो ये जो कह रहे हैं जनता के बीच रहने का बात बोल रहे हैं आप, तेजस्वी जी बयान देते हैं कि नीतीश कुमार ने दोबारा फिर जनता को धोखा दिया है। नेता प्रतिपक्ष बिहार के या नेता विरोधी दल वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पे हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देना चाहेंगे कि प्रतिक्रिया वैसे बातों का दिया जाता है, वैसे व्यक्तित्व का दिया जाता है जो जिस चीज को बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका किया हुआ काम हो या जनता के लिए उसने कुछ किया हो। बस अगर बोलना ही सब कुछ है, आप लोग पत्रकार हैं, आप एक उदाहरण बता दीजिए। अभी हम नेता प्रतिपक्ष बिहार की बात कर रहे हैं कि उनके द्वारा अगर सिवाय जनता को ठगने और गुमराह करने के अलावा अगर एक भी जनता के हित में कोई काम वो किए हों तो फिर मैं जरूर प्रतिक्रिया दूंगा। वो तो कह रहे हैं कि जो 17 महीने में सारा काम तो वही किए हैं, जाति आधारित जनगणना हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, सारा वो तो क्रेडिट वो खुद ले जा रहे हैं। वाह, ये तो वही बात है कि जो जनक रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के जनक रहे हैं, जो पार्टियां बिहार को कलंकित करने का काम की, बिहार वासियों को अपना आइडेंटिटी बाहर में जाके छुपाने की नौबत आती थी, उस पार्टी के युवराज अभी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये उनको नैतिकता के आधार पे न बोलने का अधिकार है और हम यही समझ सकते हैं कि हास्यास्पद, अपने आप में हास्यास्पद है। लेकिन ठीक है, 17 महीने तो वो साथ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे हम आ रहे थे। 17 महीना वो साथ रहे हैं और आपने बोला कि वो बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिया, हमने फलाना दे दिया, हमने ढकरा दे दिया। तो सबसे पहले आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि ठीक है, अगर कहीं संविधान में संशोधन हुआ हो या इस ढंग की कोई नई प्रथा इस राज्य या देश में चली हो कि उप मुख्यमंत्री वो रहे थे, जब हम लोग के साथ अलायंस में थे तो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 3-4 विभाग उनके पास और था। उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी छोड़ दीजिए, वो जिस विभाग का दायित्व संभाल रहे थे
स्वास्थ्य हो गया, पथ निर्माण, ऐसे ऐसे करके 4-5 ठो बड़े बड़े विभाग थे। 17 महीना में उसी में वो क्या नौकरी दिए हैं, यही बात बता दें। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद अभी भी वो जनता को, बिहार वासियों को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं। तथ्य पे तो बोलना नहीं है। सारी देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है, या संविधान का प्रावधान है कि बिना मुख्यमंत्री के इजाजत के, बिना मुख्यमंत्री के कलम चलाए राज्य में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। अब उसमें कोई कहे कि हम साथ में आए, हम आके 17 महीना में ये कर दिए, तो अभी भी ये जनता को गुमराह करने वाली ही बात है ना। वो जाति आधारित जनगणना और आरक्षण वाला जो मुद्दा था उसको लेके बोल रहे हैं कि अब वो सड़क पे उतरेंगे, सरकार के खिलाफ उतरेंगे। एक चीज देखिए, अब वो बोलेंगे क्या, इतना हम बार बार कहते हैं कि इतना जो है विपक्ष द्वारा इतना जनता को गुमराह किया गया, भ्रामक प्रचार प्रसार सारा तंत्र लग गया, झूठ मूठ का, बिना तथ्य का जनता को गुमराह करने में। फिर भी बिहार की जनता जो है उन लोगों को नकारने का काम किया। मैंने पटकानी, अपने भाषा में हम लोग नहीं, पटकानी दे दी। अब उनके पास है क्या, घोषणा तो कर दिए कि भाई हम इतना तारीख को फिर जनता के बीच जाने का काम करेंगे, तब फिर वही झूठ और भर्म ही लेके जा रहे हैं जनता के पास। लेकिन जनता, बिहार की जनता, आदरणीय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री, विकास पुरुष जी के सारे कार्यों को जानती है। एक एक चीज का हिसाब, वो भर्म जो फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई भर्म, जैसे लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा या उन लोगों द्वारा फैलाए गए भर्म का कोई परिणाम नहीं निकला। अभी भी वो कुछ कर लें, क्योंकि दुनिया को पता है, बिहार के जनता को पता है कि अभी भी वो नौकरी देना, अगर वो डिप्टी सीएम का काम है तो फिर मुख्यमंत्री जी की क्या जरूरत है। किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश की बात कर रहा हूं, अपने आप में हास्यास्पद ही बात है ना। आरक्षण और जातीय जनगणना की बात भी पीसी उनका हम सुने थे, वो भी वो कह रहे थे। तो शुरू से, स्टार्टिंग से आप अभी भी वाइट पड़ा होगा, किसी न किसी चैनल पे उठा के देख लीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष जी जनता, बिहार के जनता को टोटली गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं। जबकि उसमें एक काम भी उनके द्वारा नहीं किया गया है या उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। तो जो चीज जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसके बारे में अगर वो कोई भी व्यक्ति हो बोलता है कि हमने कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ये जनता को गुमराह करने वाली ही बात है ना। और रही बात 17 महीने का जो वो ताल ठोक रहे हैं, हम बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि हम नीतीश जी के सिपाही हैं, नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित लोग हैं, अनुशासन में रह के बड़ी विनम्रता के साथ ये पूछना चाहेंगे। आप कहते हैं कि तेजस्वी यादव अनुशासन में नहीं रहते हैं? नहीं, हम अपनी बात करें कि हम लोग अनुशासित दल के कार्यकर्ता हैं, नीतीश जी के सिपाही हैं, और हम बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, या युवराज आप लोग कहते हैं, या कोई ट्यूटर बॉय बबुआ कहता है, लेकिन हम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार जी से विनम्र आग्रह के साथ पूछना चाहते हैं कि 17 महीना पे आप तो बड़ा गड़ा फाड़ फाड़ के पीसी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपके पिताजी और माताजी दोनों लोग को 15 साल इस बिहार की जनता ने बिहार का सेवा करने का मौका दिया। 15 साल में उन लोगों द्वारा, वो तो आप ही के माता पिताजी की शासनकाल था, उन्हीं लोगों का सरकार था। उस सरकार में क्या हुआ, क्या था इस बिहार का बजट, कहाँ थी बिहार में बिजली, कहाँ थी बिहार में रोजगार, कहाँ थी बिहार में नौकरी। मैं अगर गिनाने का काम करूं, कहाँ थी बिहार में सड़क। कहते हैं कि उस छाया से अलग होकर अपना एक अलग छवि बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो जो ख्वाब वो चाह रहे हैं, जो पाल रहे हैं या पाले हुए हैं, या जिस ख्वाब को लेके हर आदमी का सपना होता है ना, जिस सपना और ख्वाब के साथ वो बिहार के जनता को लगातार ठगने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जहां तक हम कहना चाहेंगे, या बिहार की जनता या जनता का जो मूड है, वो सपना उनका इस जन्म में पूरा होने वाला नहीं है। वो कितना ही झूठ कर ले, कितना ही झूठा प्रचार कर ले, प्रसार कर ले, उनका जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। क्योंकि जनता बहुत, आज की जनता जो है ना, उसमें बिहार की जनता, उसने आदरणीय नेता
नीतीश कुमार जी के कार्य को देखा है, बिहार को बदलते हुए देखा है, बिहार के गड्ढे वाली सड़क से फ्लाईओवर को देखा है, एक रूरल एरिया जिसको गंवई क्षेत्र जहां लोग को पता नहीं था कि बिजली नाम की भी कोई चीज होती है क्या, वहां 22 घंटे 23 घंटे 24 घंटे बिजली देने का काम किया। तो उस एलईडी और इस 22 घंटे के बिजली और बल्ब को छोड़ के लालटेन युग में कोई जाना पसंद करेगा? कोई भी व्यक्ति। आप इधर कह रहे हैं कि उनका सपना पूरा नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब वो सीएम नहीं बन पाएंगे पूरी जिंदगी में। उधर ललन सिंह भी बोल रहे हैं कि इनके भाग्य में इनके कुंडली में योग ही नहीं है सीएम पद का। तेजस्वी को लेकर बोल रहे हैं। कोई भी, हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन आदमी के क्रियाकलाप के अनुसार आपने क्या किया है, आप में वैसा क्या गुण है, आप में वैसी क्या क्वालिटी है कि आपको बिहार का सत्ता कोई दे देगा, बिहार की जनता आपको दे देगी। उसमें भी भुक्तभोगी लोग हैं 15 साल आपके माता और पिताजी का शासन काल देख के। तो वो सपना, वो कुंडली में उनके क्या है नहीं है, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि बिहार की जनता जो है इतनी समझदार है, देवतुल्य जनता काम के आधार पे अपने नेता का चुनाव करती है। आदरणीय हम लोग के नेता नीतीश जी के ऊपर उन लोगों का, बिहार के जनता का, बिहार के आम आवाम का भरोसा रहा है, तभी ना 18 साल 20 साल अब होगा बिहार की सेवा कर रहे हैं। तो लोगों को विकास चाहिए, विकास का उदाहरण बिहार ही नहीं देश में नीतीश जी के बाद ही कोई मिलेगा। नीतीश मॉडल देश से बाहर भी, दुनिया में भी जल जीवन हरियाली का जो आया था उसकी प्रशंसा दुनिया ने, यूनाइटेड नेशन ने भी किया था। वैसे लीडर, क्लाइमेट लीडर इस देश में किसको कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन ने किसको क्लाइमेट लीडर की उपाधि दी थी? हम लोग के सर्वमान्य नेता, जिनका नाम बड़े आदर के साथ बिहार की जनता और हम सब लोग लेते हैं, जिसको विकास पुरुष और सुशासन बाबू आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को ये उपाधि मिली है। आप झूठ के सहारे चले हैं कि भाई हमको ये मिल जाए, तो सही में हम लोग के आदरणीय नेता अगर ललन बाबू बोले हैं कि कुंडली में नहीं है, तो वाकई में नहीं है। बाकी कितना गुमराह करके आप सत्ता हासिल नहीं न कर सकते। तो तेजस्वी यादव बार बार ये भी कटाक्ष करते हैं कि ये जो सरकार है एनडीए की, गठबंधन की सरकार, वो भी लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो उस पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बार बार यही सब सारी बातें, मैंने क्या कहते हैं हम लोग के ठेठ भाषा में, फजूल की बातें पच नहीं रहा है। आपने हमारे आदरणीय नेता, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के वरिष्ठ नेता ललन बाबू का बयान सुना होगा, लोकसभा का। उन्होंने कहा था कि विपक्ष जितनी जल्दी इस चीज को पचा ले या इस चीज को समझ ले कि जेडीयू और भाजपा की जो जोड़ी है या अलायंस है वो फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है। अच्छा बताइए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो क्या बोलेंगे? हम आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, फिर भी दावे के साथ ये कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने नेता को जानते हैं, हमारे नेता के कमिटमेंट को जानते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में बिहार और तेज गति से विकास के रफ्तार को प्राप्त करेगा। जैसे केंद्र में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तीसरी बार इस देश की जनता के सेवा में लगे हैं और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक किए हैं। विपक्ष बिल्कुल चिंता न करे, ये जोड़ी जो है 5 साल केंद्र में भी देश की सेवा करेगी और बहुत तेजी के साथ, बहुत विकास के साथ देश को ऊपर ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करेगी। और 2025 में भी आदरणीय हम लोग के सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए पुनः भारी बहुमत से चुनाव जीत के आएगी और सरकार बनाने का काम करेगी। तो हमारे साथ थे जदयू नेता साकेत थे कि उनका सीधे तौर पर कहना था कि जनता विकास के आधार पर वोट देती है और इस बार फिर विकास के आधार पर जनता जदयू यानी सीएम नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में बिठाएगी। बाकी आपके आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ राय हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज।